एसबीआई क्लर्क 2025 वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। हम लोग डिटेल में देखेंगे नोटिफिकेशन के बारे में, कुल कितने पद हैं, कब से फॉर्म अप्लाई होगा और कितनी फ़ी है और क्या क्या आपको सावधानी बरतनी है, इन सभी विषयों पर हम लोग बात करेंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में। सबसे पहले अगर बात करें तो फॉर्म जो है यह आपका 6 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, 6 अगस्त से, और 26 अगस्त तक भरा जाएगा। 6/8 से 26/8/2025 तक फॉर्म फिलअप होगा, है ना। दूसरी चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है, देखिए आप केवल एक ही स्टेट से या यूटी से भर सकते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश से फिलअप करना चाहते हैं फॉर्म तो केवल उत्तर प्रदेश से डाल सकते हैं, और आपकी जो पोस्टिंग होगी वह उत्तर प्रदेश के सर्किल में ही होगा। जैसे अगर मैं बात करूं, हर स्टेट का एक सर्किल होता है, कई स्टेट ऐसे होते हैं जहां पर 2 सर्किल होता है ना। जैसे अगर उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में 2 सर्किल है, लखनऊ है और न्यू दिल्ली है। तो अगर आप लोग उत्तर प्रदेश से भरते हैं तो आपकी जो पोस्टिंग होगी वह लखनऊ सर्किल में होगा या तो न्यू दिल्ली सर्किल में होगा। बेहद ही महत्वपूर्ण बात है, आपका जो ट्रांसफर है वह यही हो सकता है कि लखनऊ सर्किल से आप न्यू दिल्ली सर्किल में करा सके, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश से आप बिहार में या मध्य प्रदेश में अपना ट्रांसफर करा सकें। आपके पूरे लाइफ काल में जो आप काम करेंगे बैंक में, आप ट्रांसफर नहीं करा पाएंगे, केवल उत्तर प्रदेश में ही आपको जॉब करनी पड़ेगी, है ना। तो ये बेसिक सी बात है। और दूसरी बात ये कि आप एक ही स्टेट से भर सकते हैं फॉर्म को। अगर एग्जाम की बात करें तो जो प्री का एग्जाम होने वाला है आपका सितंबर मंथ में होगा, और मेंस क्या होगा तो नवंबर मंथ में होगा। दूसरी चीज एक और है कि जिस भी आप स्टेट से भरते हैं उस स्टेट के लिए लैंग्वेज दिया गया है, लोकल लैंग्वेज, वह आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर आप लोग मान लीजिए कि यहाँ पे गुजरात से डालते हैं, गुजरात का जो सर्कल है वो गांधीनगर है, गुजरात से डालते हैं तो आपको गुजराती आना चाहिए, मस्ट है ना। गुजराती आपको आना ही चाहिए। अगर आपने मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश से आप डालते हैं तो उत्तर प्रदेश के लिए जो लैंग्वेज है, जो भाषा आपको लोकल लैंग्वेज पता होना चाहिए, वह क्या है, हिंदी और उर्दू है। एक बात और ध्यान रखने वाली है, हिंदी और उर्दू है, तो आपको हिंदी और उर्दू आनी चाहिए। अगर आप लोग हाई स्कूल या इंटर में आपने हिंदी या उर्दू विषय लेकर के पढ़ा है तो आपके लिए लोकल लैंग्वेज का टेस्ट नहीं होगा। अगर आपने मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश से फॉर्म को डाला है और आपको हिंदी या उर्दू नहीं आता है तो आपके लिए लोकल लैंग्वेज की एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगी, है ना। उस टेस्ट को आपको पास करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपने हाई स्कूल या इंटर में हिंदी या उर्दू विषय ले रखा है तो आपको लोकल लैंग्वेज की जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगी वह नहीं देना पड़ेगा। अगर वैकेंसी की मैं बात करूं तो हर स्टेट में कुछ इस तरह की वैकेंसियां हैं। आपका गुजरात में देखेंगे तो 220 है, आंध्र प्रदेश में 310 है, इसी तरह का कुछ है। जो सबसे ज्यादा वैकेंसी है वह आपका कहां पर है तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कितना है, 514 है। उसके बाद महाराष्ट्र में है आपका 476 है ना। तो ये रहा वैकेंसी। और टोटल जो वैकेंसी है वो कितनी है तो 5180 वैकेंसी है। ये बढ़ भी सकती है, 5180 यहां पर टोटल आपकी वैकेंसी है। आगे अगर मैं बात करूं तो अगर मान लीजिए आप लोग ओबीसी या फिर SC ST का अगर आप लोग लेना चाहते हैं, कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन होता है, अगर वो लेना चाहते हैं तो आपको सर्टिफिकेट पेश करना पड़ेगा। एक और चीज़, अगर मान लीजिए आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, अदर बैकवर्ड क्लास से, उसमें भी क्या है, क्रीमी लेयर में आप आते हैं तो फॉर्म डालते वक्त आपको क्या चूज करना पड़ेगा, जनरल कैटेगरी चूज करना पड़ेगा। जैसे ओबीसी से अगर आप आते हैं और नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपको आरक्षण मिलेगा, लेकिन आप क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। और उस केस में फॉर्म फिलअप करते वक्त आप लोग क्या डालेंगे, कैटेगरी अपना जनरल डालेंगे, है ना। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जो मिनिमम एज रखा गया है 20 साल, यानी 20 साल मिनिमम एज है, और मैक्सिमम एज कितनी है 28 साल। और एज की जो गणना की जाएगी वह 1/4/2025 को की जाएगी, ठीक है। उसमें भी आपका ओबीसी में एज रिलैक्सेशन 3 साल है, SC ST के लिए 5 साल है, और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी जनरल EWS के लिए 10 साल है, और ओबीसी के लिए 13 साल, और SC ST के लिए 15 साल। इस तरह का आपका कुछ क्या है तो एज रिलैक्सेशन है। आगे अगर बात करें तो इसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए वही आपका ग्रेजुएशन चाहिए, किसी भी विषय से आप ग्रेजुएशन किए हों।
और ये सारा आपका क्या है, PWD के लिए दे रखा है सारी चीज़ें। देखिए लोकल लैंग्वेज, अगर मैं बात करूं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सिलेक्शन का प्रोसेस कैसा है। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो आपका 3 फेज में एग्जाम होगा। पहले तो आपका क्या होगा, तो प्री टेस्ट होगा, यानी कि आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा जो ऑनलाइन होगा। उसमें सिलेबस क्या रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी पूछेगा आपका, ठीक है। और एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि आप फॉर्म डालते वक्त जिस भी लैंग्वेज को चूज करेंगे, एग्जाम का मोड ना उसी लैंग्वेज में आपका पेपर रहेगा, केवल इंग्लिश को छोड़ करके। बाकी आप ऐसा नहीं है, अगर मान लीजिए आपने हिंदी चूज किया है तो आपके जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस रहेंगे हिंदी में रहेंगे, उनको आप चूज कर सकते हैं इंग्लिश में देखने के लिए, लेकिन मेनली आपको डिफॉल्ट हिंदी में ही लैंग्वेज पेपर में दिखेगा। देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 30 इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा जाएगा, 35 मैथ से और 35 क्या रीजनिंग से, ठीक है। और मार्क्स भी इनके हैं 30 है, 35 है, 35 है, 100 टोटल मार्क्स है, 1 घंटे का पेपर है। और एक और बात ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे सेक्शनल टाइम फिक्स होता है, जैसे 20 मिनट आपको मिलेगा इंग्लिश के लिए, 20 मिनट आपको मैथ के लिए, 20 मिनट आपको रीजनिंग के लिए मिलेगा, है ना। और निगेटिव मार्किंग की बात करें तो आपका 1/4 निगेटिव मार्किंग है। इच जो क्वेश्चन से आपको 1 नंबर मिलेगा, और जो निगेटिव मार्किंग है कितना है, 25%, यानी 1/4 है। वहीं आपका फिर मेंस एग्जामिनेशन होगा, और आपका जो प्री है ना, जो प्री एग्जाम होगा, तो वैकेंसी से 10 गुना बच्चों को लिया जाएगा। देखिए अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, यानी 10 गुना बच्चों को लिया जाएगा। 5180 वैकेंसी है, तो 10 इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 51,800 मेंस के लिए बच्चों को लिया जाएगा। मेंस का जो आपका पेपर होगा, पहले तो जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस होगा, जनरल इंग्लिश, आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी कंप्यूटर एप्टीट्यूड होगा। आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे आपके जनरल अवेयरनेस में 50 रहेंगे, इंग्लिश में 40, 50 रहेंगे क्वांटिटी एप्टीट्यूड में, और 50 रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड में, है ना। सेम मार्क की बात कर लेते हैं तो 200 मार्क का होगा, टाइम होगा 2 घंटे, यहाँ पे भी 40 मिनट। यहाँ पे भी सेक्शनल टाइम फिक्स रहेगा, यानी आपका जनरल अवेयरनेस के लिए 35 मिनट मिलेगा, इंग्लिश के लिए 35 मिनट, और क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी मैथ के लिए 45 मिनट मिलेगा, और रीजनिंग के लिए आपको 45 मिनट मिलेगा। यहाँ पे भी निगेटिव मार्किंग सेम है, 1/4 है, यानी कितना 25% आपका निगेटिव मार्किंग होगा, है ना। और उसके बाद मैं जो बोल रहा था, लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, फेज 3 में होगा, है ना। एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि जो प्री होगा, जो फाइनल रिजल्ट बनेगा, जो फाइनल आपका रिजल्ट बनेगा, उसमें प्री का नंबर इंक्लूड नहीं होगा। प्री का नंबर क्या होगा, इंक्लूड नहीं होगा, केवल क्वालिफाइंग है। जो फाइनल मेरिट बनेगा केवल मेंस के बेसिस पर बनेगा, मेंस में जो मार्क्स मिलेंगे आपको उसी के आधार पर बनेगा। लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट ये कहता है कि जिस भी आप स्टेट में फिलअप करते हैं फॉर्म को, उस स्टेट में जो लैंग्वेज दिया गया है, जैसे उत्तर प्रदेश में उर्दू और हिंदी है, तो अगर आपने देखिए लिखा है प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स नॉट हैविंग स्टडीड इन क्लास 10th और 12th ऑफ एनी स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट अप्लाइड, यानी अगर आपने 10th और 12th में, 10th या 12th में अगर आपने लोकल लैंग्वेज को नहीं पढ़ा है तो आपको ये लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट को देना पड़ेगा। इसका पैटर्न होगा नॉन वर्बल टेस्ट होगा, इसमें ऑब्जेक्टिव रहेगा, 3 पैसेज रहेंगे, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए। वर्बल टेस्ट सब्जेक्टिव आपका रहेगा, इसमें 3 आपके पैसेज रहेंगे, 15 क्वेश्चंस और 15 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। तो ये क्वालिफाइंग नेचर का है। जो मेन आपका फाइनल क्या बनेगा, तो फाइनल जो आपका कट ऑफ बनेगा सिलेक्शन के लिए, वो केवल किस पे बनेगा, मेंस पे बनेगा, और जो 200 नंबर का मेंस है इसी पर आपका बनेगा। आप यहाँ देख भी सकते हैं कि मीडियम आपका क्या होगा, एग्जामिनेशन का मीडियम आपको चूज करने के लिए मिलेगा। अगर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूँ तो उत्तर प्रदेश यहाँ पे आपका है, इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू, इन तीनों में से आपको चूज करना पड़ेगा कि किस भाषा में आप पेपर को देना चाहते हैं। अगर आपने हिंदी सेलेक्ट किया है तो हिंदी में आपका पेपर रहेगा, आप उसको इंग्लिश में देख सकते हैं पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। आगे अगर बात कर लेते हैं, फीस की बात कर लेते हैं, तो फीस जनरल के लिए और ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, इन तीनों के लिए आपका मेल या फीमेल सबके लिए 750 रुपये फीस है। SC ST PWBD एक्स और DX इनके लिए कोई भी पैसा नहीं है, यानी SC ST के लिए कोई भी पैसा नहीं, और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी कि डिसेबल्ड पर्सन के लिए भी कोई फीस नहीं है। लेकिन जनरल से हैं, OBC से हैं और EWS से हैं, महिला हैं चाहे आप मेल हैं, आपको 750 रुपये फी को पेमेंट करना पड़ेगा। आगे अगर बात करते हैं तो आपका
यहाँ ये भी आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कि आपका सेंटर कहाँ पे रहेगा। जैसे अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो दिया गया है कि हर स्टेट में कहाँ कहाँ पर सेंटर होगा एग्जाम का, प्री और मेंस का, ये आपका दिया गया है। अगर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूँ तो उत्तर प्रदेश में आगरा, अलीगढ़, बरेली, फैजाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, प्रयागराज और वाराणसी, इन जगहों पर आपका सेंटर रहेगा। तो आप ये भी देखना चाहते हैं कि पर्टिकुलर जिस आप स्टेट से भरना चाहते हैं वहाँ पे आपके नियरेस्ट में कौन सा आपका सेंटर पड़ेगा, तो यहाँ से भी आप देख करके डाल सकते हैं, है ना। और फिर आप बाकी आपको फॉर्म फिलअप करते वक्त क्या क्या चाहिए, तो फोटो चाहिए, सिग्नेचर आपका चाहिए और एक डिक्लेरेशन होता है। इसको आप क्या करना होता है, जो लिखा है डिक्लेरेशन, इसको सादे कागज़ पे लेकर के अपना नाम और साइन करके इसको क्या करना होता है, तो अपलोड करना होता है। यही सारी जानकारियाँ थी। और आपका पेपर जो होगा वह आपका जो प्री होगा सितंबर में होगा, मेंस आपका नवंबर में होगा। तो बाकी यही जानकारियाँ थी। इसी तरह की जानकारी के लिए आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।